हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि है भारतीय संविधान की टॉप 100 से लेकर 101 क्वेश्चन से लेकर 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। नहीं तो नहीं लेकर आती। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मतलब जो 555 वाला क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा हो, तो प्लीज़ आप लोग जाकर देखिए, उसमें भी बहुत सारे डिटेल्स दिए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 विषय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा का संरक्षक किसे कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, मतलब 62 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षा किस सूची में मतलब सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का राज्यपाल। बलवंत राय मेहता समिति ने कैसी पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय समिति की, मतलब त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? वित्तीय आपातकाल से। भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी विधियां हैं? तो वो है 3। कितनी विधियां हैं? 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा राजभाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों की सीमा या नाम से परिवर्तन कर सकती है? तो उसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। ठीक है, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 21 किस मतलब अधिकार से संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है इंग्लैंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9A से। ठीक है, सरकारी आयोग के अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1988 में। ठीक है, संसद के प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? केवल एक बार, जो कि 1976 में किया गया है। ठीक है, केंद्र की और सुझाव वाला संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव और सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 प्रस्तावक होनी चाहिए। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 84 सीटें आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 47 सीटें। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कहाँ? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ? तो वो हुआ केरल 1982 में। ठीक है, पारूर विधानसभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिभाषाओं का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है,
प्रथम भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो है अनुच्छेद 324। ठीक है। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वजाहत हबीबुल्लाह। ठीक है। सुख मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज द्विस्तरीय मॉडल से। ठीक है। अगला देखते हैं, संसद की किस समिति को स्थायी मितवित्या समिति भी कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मतलब कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, भले ही नियुक्ति राज्यपाल करता हो। ठीक है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण प्रयुक्त हुआ है? अनुच्छेद 112। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? भाग 20। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 39 से। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का अधिकार किसे है? उसका आंसर होगा संसद को, जो कि विधानसभा की सिफारिश पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोट देने का अधिकार कैसा होता है? संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों का संघ कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। नगरपालिका की कार्य अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? जुलाई 1946। प्रस्तावना में न्याय शब्द कितने रूप में शामिल है? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? केवल राज्यसभा में। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटें आवश्यक हैं? कुल सीटों का 10%। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? यह एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी लिखित सलाह आवश्यक है? मंत्रिमंडल। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है? अनुच्छेद 29। शिक्षा का मौलिक अधिकार किस वर्ष मनाया गया? 2002 में 86वां संशोधन के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? यह कानूनी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300A में है। क्वेश्चन नंबर 174। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाती है? तो वो है विस्तृत प्रशासनिक विवरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ये हर साल मनाया जाता है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो पहले शून्य थी। ठीक है, इसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? वो होता है 5 वर्ष का। विधानसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकार कौन होता है? तो होता है अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 184। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियां सोची गई है? तो वह है 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है भारत में। ठीक है, संविधान सभा की महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 15। कितनी थी? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 192। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन से। किसका हो जाएगा? ग्राम पंचायतों के संगठन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 193। शिक्षा का अधिकार किस वायु वर्ग के बच्चों के लिए है? जो मतलब शिक्षा का अधिकार जो फ्री में होता है वो होता है हमारा 6 से लेकर 6 से 14 वर्ष की आयु तक। मतलब ठीक है, मतलब 8th क्लास तक समथिंग। ठीक है, उसके बाद तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपए है। कितना है? 5 लाख रुपए। ठीक है, अगला देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। और वर्तमान में अभी कितने हैं? 543। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन ने पुरानी बिल्डिंग 1927 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार किसे है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। विधान परिषद में कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। ये है हमारा 200वां क्वेश्चन। ठीक है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
राज्यपाल करता है। तो ये हो गया हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 101 से रिलेटेड 101 क्वेश्चन से लेकर 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।